हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस की अगली क्लास हमारी। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में एसपी में 162 की वृद्धि कर दी रही है। 162 की हम वृद्धि कर देंगे तो उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। 17% लाभ में तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। उस वस्तु का हमें सीपी बताना है। ओके, कह रहा है कि 162 वृद्धि करेंगे तो 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। इसका मतलब पहले घाटे हो रहा था, तो हम बताए थे हानि प्लस लाभ जोड़ा जाता है। हानि प्लस लाभ जोड़ा जाता है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है। 19% प्लस 17% बराबर 162। ओके, तो 19 17 क्या हो जाएगा, 36%। 36% बराबर 162। तो दो से काट लेंगे हम। दो एकाने दो, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो एकाने दो, तो 18% बराबर 81। 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81। अब 2% की वैल्यू आ गई 9। तो हम देखेंगे 100% की वैल्यू, दो 50 से गुणा कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, 450 रुपया इसका आ गया सीपी। 50 दूनी 100, 100% की वैल्यू आ गई 450 रुपया। मतलब सीपी हो गया, सीपी बराबर 450 रुपया। ओके, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% की हानि बेची। 10% की हानि पर बेची। ओके, यदि उसने वह पुस्तक 108 अधिक में बेचा होता, 108 अधिक में बेचा होता, 108 अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ मिलता। 10% लाभ मिलता तो उसे 10% का लाभ मिलता। तदनुसार उस पुस्तक का लागत मूल्य कितना है, देखिए। हानि प्लस लाभ जोड़ा जाता है। 10% की हानि हुई है और 10% का लाभ है, तो बराबर हो जाएगा क्या, 108। तो 10 10 20, 20% इजकल टू 108 है। तो 20 × 5, इस गुणे 5 है, तो हो जाएगा 540। 20 × 5 = 100। 100% की वैल्यू हो जाएगी 540 रुपया। तो हो जाएगा क्या, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 540। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं अगला टाइप हम। ओके, ये आ गया अगला टाइप हमारा। टाइप आ गया हमारा। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन। एक मेज 25% के लाभ पर, मोहित ने एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। पहले से बेसिक से देखेंगे। बेसिक से 25% का लाभ पर बेचता है। तो देखिए कोई वस्तु है 25% के लाभ पर बेची गई है। ओके, यदि वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य में 240 रुपये कम कर देता है, 240 रुपया कम कर देता है विक्रय मूल्य में, तो वह उसे 5% की हानि होती है। तब देख लीजिए हमें टोटल हानि हो रही है 5% की हानि हो रही है। ओके, हमारी वैल्यू 100% है। 100%, अगर 5% की हानि हो जा रही है तो हमारे पास बचेगा टोटल 95%। ओके, तो यही 95 हमारा जब ये घटा दे रहा है, 240 हटा दे रहा है, तो हमारे पास जो फुल 100% वैल्यू है उसमें से 5% की हानि हो जा रही है हमको। ओके, तब देखते हैं क्या कह रहा है कि मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य, देखिए। आरंभिक विक्रय मूल्य की जब हमारा सीपी ज्ञात हो जाएगा तो 25% लाभ पर कितने रुपये में बेचा गया था ये बताना है हमको। ओके, तो देखिए 125x/100 माइनस 95x/100 इजकल टू 240। अब 125 में से 95 हर समान है, तो 125 में से 95 घटाएंगे बचेगा 30x इजकल टू 100। तो हो जाएगा बराबर 240 के। जीरो से जीरो ले जाएंगे, 3 से 3 अट्ठे 24 है। एक्स बराबर हो जाएगा 800। ओके, तो हमारा सीपी हो गया। सीपी क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। अब क्या कह रहा है, देखिए कि आरंभिक विक्रय मूल्य हमको बताना है। आरंभिक विक्रय मूल्य कि पहली बार 25% का लाभ पे बेचा गया था तो कितने रुपये बेचा गया था। तो देखिए आरंभिक विक्रय मूल्य 800 का हम 25% लाभ कर लेंगे। 25% का लाभ कर लेंगे। ओके, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8, 200, 2 पच्चे 10, 1000 रुपया। तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1000 रुपया, ऑप्शन बी। ओके,
ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 रुपया। ये हो गया बेसिक से। ओके, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। मोहित कह रहा है कि 25% का लाभ पर बेचता है, तो 25% का लाभ बेचा गया है। 25% के लाभ पर फिर कह रहा है उसके विक्रय मूल्य में 240 कमी कर दे रही है, 240 कमी कर दे रही है। तो लाभ और हानि जोड़ते हैं हम। 25% प्लस 5% इक्वल टू 240 है। ओके, तो 25 5 30%, 30% इक्वल टू 240 है। 3 से 3 अठे 24 80, तो 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास 800 रुपया। ओके, फिर क्या कह रहा है कि उस मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य, मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब 25% की बेचा गया था जो, अब 800 का हम 25% निकाल देंगे लाभ। तो 25% का लाभ निकालेंगे तो हम 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8, 200 कट जाएगा, बचेगा 200, 5 दूनी 10, 1000 रुपया। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 1000 रुपया, ऑप्शन बी। ये शॉर्ट ट्रिक हम इसी से लगाएंगे परीक्षा में। लाभ और हानि जुड़ता है, लेकिन लाभ और लाभ रहेगा यहाँ तो घट जाएगा, या हानि प्लस हानि रहेगा तो घट जाएगा। ओके, यहाँ मान लीजिए 25% हानि होता, 5% हानि होता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ लाभ और लाभ होता तब भी माइनस होता, लेकिन लाभ और हानि है तो प्लस रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूँ बेचता है, 30% के लाभ पर गेहूँ बेचता है। ओके, यदि उसका विक्रय मूल्य 60, यदि उसका विक्रय मूल्य को 60 कम कर दिया जाता है, 60 कम कर दिया जाता है, तो उसे 10% की हानि होती है। तो 30% प्लस 10% इजकल टू 60 है। तो 30 से 40% इजकल टू 60 है। तो जीरो से जीरो गया, 2 दूना 4, 2 तीन 6, ये हो जाएगा गुणे 50 है, ये हो जाएगा 50 है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 5 या 15, 150 रुपया। 150 रुपया उसका सीपी आ गया, सीपी हो गया 150 रुपया। ओके, तो क्या कह रहा है, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य जो ये 30% लाभ पर बेचा जाता था वही देखेंगे हम। 150 का हम देखेंगे 30% का लाभ। ओके, 0 0 0 0 और 15 गुणे 13, 15 गुणे 13, 15 तरही में 195, 195। ये हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऐसी ये हम आ गए अगले टाइप पर। ओके, शायद टाइप ही है। क्या कह रहा है, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% की हानि पे बेचता है, 2.5% की हानि हो रही है, ये हानि ही है, हानि पे बेचता है। यदि उसे 100 अधिक में बेचा होता, यदि उसे 100 अधिक में बेचा होता है तो उसे 7.5% का लाभ होता। अब यहीं तक रुक जाएंगे, 7.5% का लाभ होता, तो 7.5% का लाभ होता अगर जो वो क्या कहते हैं 100 अधिक में बेचा होता। तो देखेंगे हानि प्लस लाभ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तदनुसार 12.5% का लाभ उसके लिए उसे रेडियो कितने में बेचना होगा। अब देखिए ये ज्ञात करने के लिए पहले हमें सीपी ज्ञात करना होगा, तब जाके हम इस वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे कि 12.5% लाभ के लिए हमें कितने में बेचना होगा। सीपी ज्ञात हो जाएगा, मान लीजिए सीपी आता है 100 रुपया, तो हम बताएंगे ना कि 12.5% लाभ के लिए हम कितने रुपये में बेचेंगे इसको, है ना। तो हम क्वेश्चन को पहले यहाँ तक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे फिरेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 7.5% का लाभ है, 7.5% का लाभ और 2.5% की हानि जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो 7 दूनो 1 10, 10% इजकल टू 100। तो 100% बराबर गुणे 10 कर लेंगे, 10 कर लेंगे बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 100% इजकल टू 1000। ओके, तो सीपी आ गया, 1000 रुपया। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए, अब देख लीजिए 1000 रुपये पे
₹1000 पे 12.5% लाभ, मतलब कि 112.5 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए 0.0000000 का। अब हम ये देखिए, इस जीरो का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा। 1125 रुपया का मतलब रेडियो बेचेगा, 12 तो 12.5% का लाभ होगा उसको, है ना। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। 5% की हानि पर बेचता है रमेश एक फ़ोन, है ना। यदि उसने 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता होता, यदि 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो उसे 15% का लाभ होता, उसे तो लाभ होता। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो पहले हम सीपी ज्ञात करेंगे, तब हम बता पाएंगे ना कि क्या कहते हैं 25% का लाभ ज्ञात करने के लिए हमें किस मूल्य पर बेचना होगा। तो पहले हम सीपी ज्ञात करते हैं। ओके, तो 5% की हानि 5% प्लस 15% का लाभ, तो हो जाएगा 15% इजकल टू 200 रुपया। तो 15 5 20, 20% इजकल टू 200 रुपया। 0 0 10, ये हो जाएगा विधायम 200। तो 100% इजकल टू हो जाएगा 1000 रुपया। तो हमारा सीपी आ गया, सीपी आ गया 1000 रुपया। ओके, तो क्या रहा है किस मूल्य पे बेचना है, 25% का लाभ हो। तो अब ज्ञात करना है एस पी इजकल टू 1000 रुपया गुणे 25% का लाभ। 0 0 0 0 0 बराबर हो जाएगा 11, गुणा हो जाएगा 1250 रुपया। ये हो जाएगा आंसर। हम बेचेंगे उसको 1250 रुपये तक, हमारा लाभ होगा 25% का। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ओके, गुड नाइट।